हाय जम्मू। आज हम आ चुके हैं डॉक्टर मेनका खजूरिया जी के पास। डॉक्टर मेनका खजूरिया एक डेंटल सर्जन हैं। आज हम इनसे रूबरू होंगे और इनसे हम ज्ञान साझा इनके द्वारा शेयर करेंगे आप सभी को कि घर बैठे हम अपना ओरल हाइजीन का कैसे ध्यान रख सकते हैं, खासकर इस पैंडेमिक के टाइम पे। तो मैं डॉक्टर मेनका खजूरिया जी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल विभूतिज हेल्थ जोन में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम ये जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना महामारी जो है वो ये पूरे विश्व में फैली हुई है। इट इज़ स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आजकल लोगों के दिमाग में एक नोशन है कि लोग जो हैं क्लिनिक्स में नहीं जा रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। फिर भी मैं चाहता था कि आप इस बात पे थोड़ा सा बताएं कि जो लोग क्लिनिक नहीं जा पा रहे हैं वो घर बैठे अपनी ओरल हाइजीन का कैसे ध्यान रख सकते हैं और ये ओरल हाइजीन होती क्या है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी। अगर लोग उस बेसिक चीज़ को फॉलो करेंगे तो ना कि इस पैंडेमिक में वो लाइफ लॉन्ग अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं और उनको डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ जो है ब्रशिंग। सो ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम जो लोग हैं वो ब्रश तो करते हैं सुबह के टाइम, बट जो ब्रशिंग उनकी होती है बिफोर स्लीप या आफ्टर डिनर आप कह सकते हो, मैक्सिमम लोग उसको स्किप कर जाते हैं। बट मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो ब्रशिंग हमारी स्लीप से पहले होती है, सोने से पहले रात को, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कंपैरेटिवली जो हमारी सुबह की ब्रशिंग होती है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैं कुछ रीज़न आपको बता देती हूँ। जैसे पहला रीज़न ये बोल सकते हो आप कि रात को क्या होता है, हमारी ओरल कैविटी में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो जो भी हमने खाना खाया होता है वो पार्टिकल्स हमारे रह जाते हैं और उसके बाद बैक्टीरियल एक्शन पूरी रात चलता है और जो स्लाइवरी एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है। और स्लाइवा बहुत हेल्प करता है हमारे ओरल पीएच को मेंटेन करने के लिए और साथ में फ्लश आउट कर जाता है वो बैक्टीरिया को। तो रात को जब स्लाइवरी एक्टिविटी कम होगी तो बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कैविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपनी डेली रूटीन में ब्रशिंग को 2 टाइम पे रख लीजिए, एक सुबह उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले। सेकेंड थिंग है कि नेवर डू ब्रशिंग मोर देन 2 मिनट्स। मतलब आपको मैक्सिमम 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि अगर हम ज़्यादा ब्रशिंग करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे तो हमारे दांत ज़्यादा साफ रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये उनका एक मिथ है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्रश करेंगे आप अपने दांतों को उतना घिस रहे हैं। जो आउटर लेयर होती है हमारे दांत की, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, तो जब हम एक्सेसिव ब्रशिंग करते हैं उससे एब्रेजन होता है, मतलब वो लेयर निकलने लगती है और कुछ टाइम के बाद लोगों को सेंसिटिविटी की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ब्रश जो आपको करना है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। थर्ड थिंग इज़ ब्रशिंग के रिलेटेड कि कौन सा टूथब्रश यूज़ करना है। अगर आप अब मार्केट में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे बहुत वैरायटी के टूथब्रश हैं, जैसे अल्ट्रा सॉफ्ट। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। तो मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि ट्राई टू अवॉइड यूजिंग हार्ड टूथब्रश। हार्ड टूथब्रश नहीं यूज़ कीजिए, सॉफ्ट यूज़ कर सकते हो आप, मीडियम यूज़ कर सकते हो। और जिन लोगों को सेंसिटिविटी की दिक्कत है उनको या तो अल्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए या तो सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद अब टूथब्रश आपको चेंज कब करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो टूथब्रश आप 2 से 3 या 3 से 4 महीने के बीच में रिप्लेस कर सकते हो। अगर उससे पहले आपको लगता है कि आपके ब्रिसल्स ख़राब हो रहे हैं या रफ हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आप अपना टूथब्रश रिप्लेस कर सकते हो। ये तो हो गया ब्रशिंग के बारे में। अब सेकंड थिंग मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड आता है फ्लॉसिंग आफ्टर ब्रशिंग। ब्रशिंग के बाद फ्लॉसिंग को भी आपको अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व करना चाहिए। मैक्सिमम लोग इस स्टेप को भी स्किप कर जाते हैं। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको हर दांत के बीच में से फ्लॉस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बट फ्लॉसिंग भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी ब्रशिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रशिंग से आपका दांत तो साफ़ हो जाते हैं, बट 2 दांतों के बीच का एरिया जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पाता वो साफ़ नहीं होता, और वो किससे साफ़ होगा, फ्लॉसिंग से। तो फ्लॉसिंग भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना ब्रश इम्पॉर्टेंट है।
स्पेशली जो नॉन वेज लवर्स हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूँगी कि उनको फ्लॉस यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि नॉन वेज के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टक कर जाता है 2 दांतों के बीच में। तो सेकंड हो गया फ्लॉसिंग, आप फ्लॉसिंग को भी कंसिडर करें। उसके बाद थर्ड आ जाता है माउथ वॉश। माउथ वॉश भी आपको यूज़ करना चाहिए, और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें प्रॉपर वे में और अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कैविटी बनने के, बहुत कम चांसेस होते हैं, और आपका ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर लीजिए। उसके बाद अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो अवॉइड करते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जाना, बट जो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई हैं ये आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए हैं। तो जैसे ही पैंडेमिक एरिया ख़त्म होता है, जैसे ही पैंडेमिक एरा ख़त्म होता है, उसके बाद आप अपने मेक अ हैबिट ऑफ विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन 6 मंथ्स, मतलब आप 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, ताकि अगर कोई भी आपकी स्टार्टिंग स्टेज में कैविटी है तो वो आप उसी टाइम फिलअप हो जाए, या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है आप उसको स्टार्टिंग में ही ठीक करवा लीजिए। उसके भी बहुत बेनिफिट हैं। सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट लोगों को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो उस स्टेज में अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं जब वहाँ पे ट्रीटमेंट ही ऐसा होता है जो आपका मनी कंज्यूम करेगा ही करेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने डेंटिस्ट को विजिट करोगे, आपको स्टार्टिंग की दिक्कत होगी, जैसे कैविटी बन रही है, डेंटिस्ट आपके फिलिंग कर देते हैं उसी टाइम, तो वो आपका पॉकेट फ्रेंडली रहेगा, आपका इतना खर्चा नहीं आएगा। दूसरा ये होता है कि आपके अपने दांत की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है। जब आप रूट कैनाल जो भी ट्रीटमेंट करवाते हो, नो डाउट वो आपके टूथ को तो सेव कर देते हैं, बट जो आपका खुद के दांत की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली जो आपका रूट कैनाल हुआ होता है जिस दांत में, उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ों को आप कंसिडर कीजिए, तो आपको कभी भी डेंटल प्रॉब्लम की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। तो जम्मू ये थे हमारे साथ डॉक्टर मेनका खजूरिया, इन्होंने हमारे साथ जो ओरल हाइजीन के टिप्स शेयर किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको इसके बारे में और अवेयरनेस और जानकारी मिली होगी, और ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। वी नीड योर सपोर्ट। वी आर अवेलेबल ऑन Facebook, Instagram and YouTube. Kindly share, comment and subscribe our channel. Thank you. Stay tuned and stay connected.